खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हवय। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करैया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज्यादा रस की मात्रा है, ज्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए। एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बुआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवय। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवय। जानकारी देवत रवि भैया बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आए हवय और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,080 रुपया और अधिकतम 1,455 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में
धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की सी मामूली परिवर्तन हुए हैं। तो वो तो केवल अभी बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में अभी वो सामान्य रहे और जो रायपुर और बस्तर संभाग के जिलों में सामान्य से थोड़े अधिक रहे, है ना। तो अभी फिलहाल जो है शुष्क हवाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में और मौसम शुष्क रहेगा आने वाले 24 घंटों में। और न्यूनतम तापमान में अभी फिलहाल ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आज 24 घंटे के बाद फिर थोड़े से न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई, हम इस कार्यक्रम में आपको कृषि संबंधित आधुनिक एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको खीरे की वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती की जानकारी देंगे। खीरे की वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती कैसे की जाती है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। खीरे के लिए उपयुक्त भूमि की बात करें या भूमि की तैयारी की बात करें तो खीरे को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। फिर भी दोमट और रेतीली दोमट भूमि विशेष उपयुक्त होती है। इसे साधारण अम्लीय से साधारण क्षारीय मिट्टी में भी लगाया जा सकता है, मगर अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी में खीरा ठीक ढंग से पनप नहीं पाता है। खीरे की खेती के लिए खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटाने वाले हल से करनी चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। मांदा निर्माण कर यदि खीरे की खेती की जाती है तो उसका परिणाम और भी लाभप्रद होता है। साथ ही उत्पादन खर्च और पानी की मात्रा में भी किफायत होती है। भूमि और तापमान के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खीरे की अनंत संभावनाएं हैं। खीरा शीतोष्ण और उप शीतोष्ण क्षेत्रों में लगाई जाने वाली एक अल्पकालीन फसल होती है, जिसका कि जीवन चक्र 60 से 80 दिन में पूरा हो जाता है। खीरा किसी भी हाल में पाला सहन नहीं कर पाता है और जब ठंड कुछ विशेष होती है तो देखा तो ये गया है कि खीरे का विकास प्रभावित होता है। खीरा एक जायद की फसल है, यानी इसे फरवरी से मई के महीने में लगाया जा सकता है और खरीफ या बरसाती सब्जियों के तौर पर भी खीरे की खेती ली जा सकती है। सबसे पहले हम लोग ज़मीन जोतते हैं। जोतने के बाद उसके बाद रीजर खींचते हैं, जो मांदा बनता है। मांदा बना के फिर ड्रिप लाइन बिछाते हैं। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद हम लोग जो पानी चालू करते हैं 1 घंटा चालू करते हैं। 1 घंटा में मांदा गीला हो जाता है अच्छा से। उसके बाद बीजा डालते हैं। बीजा डालने के बाद फिर क्लोरो चलाते हैं हम लोग, बीजा को चींटी ना खाए। वो 3 दिन के बाद जो बीजा ऊपर दिख जाता है उसको हम लोग कॉन्फीडर चलाते हैं। और एक ठो सफ़ेद वाला मच्छर है, उसके लिए प्राइड चलाते हैं। उसके बाद नार फेंकना चालू हो जाता है। नार फेंकने के बाद हम लोग बांस गाड़ते हैं। बांस गाड़ते हैं हम लोग 5 फुट की दूरी से, और एक क्यारी से दूसरा क्यारी 5.5 फुट के अंदर रहता है। उसमें से जो सुतली है और धागा लगाते हैं और नार जगाना चालू कर देते हैं। किसान भाइयों, खीरे की खेती में जल प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कैसे की जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। खीरे को गर्मियों में 2 से 3 दिन के अंतर पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लता की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में निदाई गुड़ाई का किया जाना पौधों के अच्छे विकास को दिलाता है और इससे फलन भी अच्छा होता है। लता की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना चाहिए। और भी अच्छा तो ये होगा कि खीरे को सिंचाई ड्रिप या टपक पद्धति से दी जाए। बरसात के दिनों में लगाए जाने वाले खीरे को आमतौर पर ऊंचे थाले में लगाया जाता है और प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज बोए जाते हैं। बाद में 1-2 पौधों को ही रहने देते हैं। खीरे के खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। खीरे की फसल में खाद और उर्वरकों की मात्रा जलवायु, मिट्टी और किस्मों का विशेष योगदान होता है। कृषि के जानकारों के अनुसार खीरे को अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट या गोबर की खाद 370 से 490 क्विंटल नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम की व्यवस्था करें।
खेत तैयार करते समय कंपोस्ट या गोबर की खाद भली भांति मिला देना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और आधे नाइट्रोजन को खेत की तैयारी के समय ही भूमि में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा फलन शुरू होने पर उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर खुरपी की सहायता से भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। जल प्रबंधन हम लोग करते हैं ये दिन में, गर्मी के टाइम में हम लोग सुबह चलाते हैं 1 घंटा और शाम को चलाते हैं 1 घंटा। इसमें खाद लगता है यूरिया पोटास, सबसे पहले यूरिया पोटास लगता है, उसके बाद 1261 लगता है और 19 चलता है। इसमें एक दिन का एकड़ में 1 किलो शुरू स्टार्टिंग के टाइम में, और उसके बाद बढ़ा देते हैं 15 दिन के बाद। खीरे के फसल में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या हैं और इनसे कैसे बचें, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। खीरे में लगने वाले कीट रोग और नियंत्रण के विषय में जानकारों और कृषि विशेषज्ञों की जो आम राय है वो इस प्रकार से है। भभूतिया रोग, ये रोग खीरे में प्रमुखता से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों में सफेद चूर्ण के समान पदार्थ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए केराथिन की 600 मिलीलीटर मात्रा या सल्फेक्स 3 किलोग्राम को 800 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। खीरे में लगने वाला दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। इस रोग में पत्तियों पर कोणीय या गोल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये रोग अधिक आर्द्रता वाले वातावरण में अधिक पनपता है। इसके नियंत्रण के लिए डायथेन M45 या बाविस्टिन दवा का छिड़काव करें। लाल कीड़ा भी खीरे को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इस कीट की इल्ली जमीन के अंदर जड़ों को सुरंग बनाकर नुकसान पहुंचाती है, जबकि इस कीट के प्रौढ़ पत्तियों को खाकर छलनी कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 1.5% कार्बारिल या 5% मेलाथियान या 4% इंडोसल्फान चूर्ण का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें और दवा जमीन में जड़ों के पास भी डालें। फल मक्खी भी खीरे की उपज के लिए घातक होती है। इसके निदान के लिए कीटग्रस्त फलों को नष्ट कर दें। फलों की तुड़ाई करने के बाद इंडोसल्फान 35 EC या मेलाथियान 50 EC की 1 लीटर मात्रा को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। खीरे पर मोजेक विषाणु का आक्रमण भी मुख्य रूप से होता है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और अंत में पत्तियां पीली होकर सूख भी जाती हैं, जिसके कुप्रभाव से फलों पर हल्की करबुरन से लेकर मस्सेदार वृद्धि तक दिखाई देता है। ये रोग मुख्यतः माहू या सफेद मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग से निजात पाने के लिए विशेषज्ञों के अनुसार सुझाए गए रासायनिक उपचार के साथ ही साथ रोगग्रस्त पौधों को जला देना चाहिए। खोजो तोलाओ नैना रोवैते जिउरा तर साथे हो, नैना रोवैते जिउरा तर साथे हो। मुरसुवारे कौन बने खोजो तोला रे, हाय नैना रोवते जिउरा तर साथे रे, नैना रोवते जिउरा तर साथे रे। नैना ओ
रोवते जिउरा तरसाते हो, नैना रोवते जिउरा तरसाते हो। पहाड़े लगोजे नंदिया का छाड़े देखे, जंगल छाड़े लगोजे संगी संगवारी लगोजे, कौन मेरी लूका के मैं न हो, कौन मेरी लूका के मैं न हो। मुरसुवारी कौन बने खोजो तो लारे, हाय नैना रोवते जिउरा तरसाते रे, नैना रोवते जिउरा तरसाते रे। रतिहा मानी दिन आवे, लटपट माराट पहावे, भूखे पियासे न लागे, सुरता हाँ नहीं भुलावे, कौन बन लूका के सुवारे हो, कौन बन लूका के धनी रे। मोर मैना हो कौन बने खोजो छोलाओ, रोवते जिउरा तरसाते हो, नैना रोवते जिउरा तरसाते हो। संगी संगवारी ल छोड़े, घर औ दुआरी ल छोड़े, तोरे माया म भुलागे, तो ही ला जिंदगी जाने, काबर रे सागे मैं न हो, काबर रे सागे रानी हो। मुरसुवारी कौन बने खोजो तो लारे, हाय नैना रोवते जिउरा तरसाते गा, नैना रोवते जिउरा तरसाते ना, नैना रोवते जिउरा तरसाते गा, नैना रोवते जिउरा तरसाते गा, नैना रोवते जिउरा तरसाते गा। किसान भाइयों, आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।